बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले सॉल्यूशंस और उसकी फर्दर कैटेगरीज के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो क्या है सोल्यूशन? सोल्यूशन क्या होता है? अ सोल्यूशन इज अ यूनिफॉर्म और होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। के दो तो कंपलसरी है ना, दो से ज्यादा भी ऐड हो सकती हैं तो भी वो सोल्यूशन बनाती हैं। अब दो कौन सी हो सकती हैं? जैसे कि जो चीनी है उसमें पानी ऐड कर दिया जाए, पानी में चीनी ऐड कर दी जाए, सॉरी। तो इन दो सब्सटेंसेस को, यानी जिसमें एक सोल्यूट हो और एक सॉल्वेंट हो, सोल्यूट जो कि थोड़ी क्वांटिटी में हो जैसे कि चीनी, और सॉल्वेंट जो कि ज्यादा क्वांटिटी में हो जैसे कि पानी। दो से ज्यादा भी हो सकती हैं कि जैसे पानी के अंदर चीनी और नमक दोनों ऐड कर लिया जाए तो वो भी सोल्यूशन बनाते हैं। तो सोल्यूट क्या है? सोल्यूट होता है इज अ डिजोल्व सब्सटेंस विच मे बी अ लिक्विड और गैस फेज। जो सोल्यूशन होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, एक सोल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। तो जो सोल्यूट होता है वो क्या होता है? इज अ डिजोल्व्ड सब्सटेंस, यानी वो सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होने वाली चीज होती है जो कि लिक्विड हो सकती है या फिर गैस हो सकती है। और जो सॉल्वेंट है वो क्या है? वो एक सब्सटेंस है विच डिजोल्व्स अ सोल्यूट। सॉल्वेंट क्या है? ये ज्यादा क्वांटिटी में होता है और ये सोल्यूट को अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है, जैसे कि पानी चीनी को अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है। यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल भी दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, इन सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर, द शुगर इज अ सोल्यूट एंड द वाटर इज सॉल्वेंट, जैसे कि मैंने आपको समझाया अभी। अच्छा जी, उसके बाद हमने पढ़ना है डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है? व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट, अ डाइल्यूट सोल्यूशन इज फॉर्म्ड। कि डाइल्यूट का मतलब होता है पानी वाला सोल्यूशन। ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट यानी कि जो वाटर होता है या कोई और फ्लूइड होता है जिसकी क्वांटिटी काफी ज्यादा हो सोल्यूट की निस्बत, तो उसे डाइल्यूट सोल्यूशन बोलते हैं। ये देखो 1% ग्लूकोज सोल्यूशन, इसका मतलब है कि हमने ग्लूकोज यानी 100 में से 99% वाटर ऐड हुआ है और वो सिर्फ उसमें 1% ग्लूकोज डाला गया, इसलिए हमने इसको 1% ग्लूकोज सोल्यूशन बोला है। उसके बाद है सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन का क्या मतलब है? इफ अ सोल्यूट इज एडेड कंटिन्यूअली, अ लिमिट इज रीच्ड व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन डिसॉल्व इन सॉल्वेंट एंड द सोल्यूट सेटल डाउन, सच अ सोल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। उसने कहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि जो पानी है, एक बीकर के अंदर हमने पानी लिया है, हम उसके अंदर चीनी डालते जा रहे हैं और मिक्स करते जा रहे हैं। अ सोल्यूट इज एडेड कंटिन्यूअली, मैं बार बार कंटिन्यूअली चीनी ऐड करती जा रही हूँ। अ लिमिट इज रीच, एक वक्त ऐसा आएगा व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, कि जब जो सोल्यूट है वो पानी के अंदर हल नहीं होगा, सॉल्वेंट के अंदर हल नहीं होगा। कि एक वक्त आएगा, जो चीनी है वो बार बार हल हो रही है, लेकिन एक वक्त आएगा कि जब चीनी पानी में हल नहीं होगी, तो इस कंडीशन या उस सोल्यूशन को हम सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन का क्या मतलब है? अ सैचुरेटेड सोल्यूशन दैट डिसॉल्व मोर सोल्यूट व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, अ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन इज फॉर्म्ड। अच्छा, एक सैचुरेटेड सोल्यूशन है कि जहां पर लिमिट आ गई है, अब मजीद सोल्यूट सॉल्वेंट में ऐड नहीं हो रहा है। लेकिन सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब है कि जब हम उसको टेम्परेचर देंगे, यानी अगर मैं स्पीकर के नीचे आग जला दूं, चूल्हा लगा दूं, तो जो चीनी है, जो चीनी इसमें सेटल डाउन हो रही थी, नीचे बैठ रही थी, डिसॉल्व नहीं हो रही थी, वो भी हल होना शुरू हो जाए, तो ऐसे सोल्यूशन को हम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। इफ मोर सोल्यूट इज एडेड टू अ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, द एक्सेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट will crystallize leaving behind the saturated solution। अच्छा, अगर हम उसमें और ज्यादा सोल्यूट ऐड करते जा रहे हैं, तो देखो ना, किसी भी सोल्यूशन की एक लिमिट है ना, किसी भी सॉल्वेंट की, कि जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं एक हद तक कंबाइन करेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? कंबाइन नहीं होगा, बेशक आप हाई टेम्परेचर भी देते जाओ। तो फिर क्या होगा कि जो सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्रिस्टल की फॉर्म में आ जाएंगे और बाकी सैचुरेटेड सोल्यूशन को छोड़ देंगे। आगे क्या है? सोल्यूशंस इन अ सेल। अच्छा जी, तो क्या है सेल के अंदर सोल्यूशन किस तरह के होते हैं? तो 3 तरह के सोल्यूशंस होते हैं लिविंग सेल के अंदर, यानी जो सेल्स होते हैं प्लांट के अंदर, एनिमल्स के अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह के अंदर, वो 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? सोल्यूशन ऑफ अ गैस इन लिक्विड, कि गैस के अंदर जो है सोल्यूशन बनाया जाए गैस और लिक्विड का, जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। अच्छा जी, कार्बन डाइऑक्साइड इन फ्लूइड की एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे सकती हूँ कि जब भी हम बोतल खोलते हैं, आइदर वो कोक की है, 7 अप है, मरिंडा है, वट एवर इट इज,
तो उसमें से जैसे ही हम खोलेंगे उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हुई होती है। तो जैसे ही हम उसके अंदर खोलते हैं हम कहते हैं ले जी इसकी गैस निकल गई, तो वो गैस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है जी, तो ऐसे सोल्यूशन को हम, ये है सोल्यूशन ऑफ अ गैस इन लिक्विड। दूसरे सोल्यूशन की बात करते हैं तो सोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। पहला गैस था लिक्विड में, अब लिक्विड के अंदर ही लिक्विड बना देना, विच में बी फ्रीली मिसिबल, जो कि ऑल प्रोपोर्शन में अच्छे से डिजोल्व हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर है लिक्विड के अंदर अगर लिक्विड ऐड किया जाए तो वो ऑलमोस्ट डिजोल्व हो जाता है। विच टू लिक्विड्स आर स्पैरिंगली सोल्यूबल। या तो फिर क्या होगा, ऐसी दो सिचुएशंस आएंगी कि या तो जो दोनों लिक्विड हैं वो अच्छे से एक दूसरे के अंदर जज्ब हो जाएंगे, या फिर वो आहिस्ता आहिस्ता स्पैरिंगली सोल्यूबल होंगे, यानी इतनी इजीली अब्जॉर्ब नहीं होंगे। अच्छा जी, अच्छे से डिजोल्व होने के लिए हम ले सकते हैं पानी, और साथ जो कोक है वो भी फ्लूइड है, दोनों को मिक्स किया तो जी आपस में अच्छे से घुल मिल जाएंगे, अलग नहीं होंगे। और स्पैरिंगली सोल्यूबल की एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि जब पानी के अंदर तेल डालते हैं तो वो जो डिजोल्व होता है वो इतनी जल्दी नहीं होता है, या कोई और कंपाउंड ले सकते हैं जो कि पानी के अंदर इजीली डिजोल्व ना हो, वो भी इसकी एग्जाम्पल में आ सकता है। फिर है सोल्यूशन सॉलिड का लिक्विड के अंदर। जो भी हो सॉल्वेंट हमेशा तीनों टर्म्स में लिक्विड ही रहेगा। सोल्यूट चेंज हो सकता है, सोल्यूट गैस फेस में हो सकता है, लिक्विड फेस में हो सकता है, सॉलिड फेस में हो सकता है। तो यहाँ पर अब हमें सोल्यूट चाहिए क्रिस्टलाइज फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, तो वो है शुगर या फिर प्रोटीन। अगर हम वाटर के अंदर ऐड करते हैं, जो प्रोटीन पाउडर होता है पानी के अंदर ऐड करके अक्सर जो जिम स्पेशलिस्ट होते हैं, जिम जाने वाले, वो पी लेते हैं, तो ये भी एक सिचुएशन है। और ये तीनों टर्म्स हैं जो कि सोल्यूशन हो सकता है किसी भी सेल के अंदर। नेक्स्ट हम कल के लिए पढ़ेंगे ट्रू सोल्यूशंस, कोलाइडल सोल्यूशन, देन सस्पेंशंस के बारे में। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।